गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आपका जीवन जो है ना सिर्फ आपका ही नहीं है। आपके जुड़े हुए जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन सब से जुड़ा हुआ है। और आपको अगर कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो सभी लोग इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं और एक दूसरे से चेन है। चेन का मतलब है हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमारे परिवार, हमारे आसपास के लोग, मित्र, फ्रेंड, रिश्तेदार। और आप अकेले अपनी लाइफ के जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार सभी लोग हैं। सभी ने प्रयास किए हैं, सभी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तब आप जाकर के इस स्टेज पर खड़े हैं। तो कृतज्ञ रहिए। कहने का मतलब है उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपका साथ दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज आप यहाँ तक आ पाए हैं। तो जो भी फैक्टर्स होते हैं, तभी सारे फैक्टर्स मिलकर के ही आपको आपके भविष्य का, आपका निर्माण करते हैं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और इस व्यक्तित्व के निर्माण में जो लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, उस भूमिका को महत्व दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। और अगर किसी ने आपके रास्तों में अड़चनें पैदा की हैं तो समझिए उन्होंने आपको मजबूती दी है। क्योंकि जब हम गाड़ी भी चलाते हैं और हमें फिर मजबूत गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने आप ही उसे इम्प्रूवमेंट करा लेते हैं। जैसे कि गाड़ी में आपने देखा होगा, मोस्टली गाड़ियों में बम्फर गार्ड या बैक गार्ड लगा हुआ होता है। ये कंपनी नहीं लगा के देती है, गॉड हमको कोई बम्फर लगा के नहीं देता है, लेकिन हम फिर अपने आप बम्फर लगा लेते हैं और अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप बुल्ड करने की कोशिश करते हैं, सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आपको उन सभी अड़चनों, इन सभी दिक्कतों का भी सम्मान करना चाहिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया। मैं कहूँगा आपको कि आप अपने आप को जहाँ तक हो सके फाइनेंशियली मजबूत रखिए और अपने आप को साइकोलॉजिकल मजबूत रखिए, ताकि आपको कोई तोड़ ना सके। और फिजिकली आपको मजबूत होना ही चाहिए। अब आता है कि हम कैसे करें। तो दोस्तों, कोई एक व्यक्ति अगर एक दिन जिम जाता है और वो पूरे दिन लगातार कठिन परिश्रम करके जिम करता है, तो मेरा मानना तो ये है कि वो एक दिन में कभी भी महाबली नहीं बन सकता, ना ही उसकी बॉडी इस चीज़ के लिए रिएक्ट करेगी। ऐसे ही ठीक हमारे फाइनेंस होते हैं, हमारी साइकोलॉजी होती है, हमें प्रतिदिन उस पर काम करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा व्यायाम हम जैसे एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके अपने फाइनेंस और अपनी साइकोलॉजी और अपने जो वीक फैक्टर्स हैं उनको मजबूत करने के लिए काम करना होगा। तब जाकर के हम खड़े हो पाएंगे और हम एक लंबे समय बाद हम नेचर के जरिए मजबूत होंगे, अपने जरिए मजबूत होंगे, फाइनेंस के जरिए मजबूत होंगे। इसलिए मित्रों, कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई भी सफलता हाथों हाथ या एक दिन या 2 दिन में मिल जाती है। आपको जो भी आपने परिणाम अपने जीवन में किए हैं, उजारे हैं या उन्हें बनाया है, उन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं, तो इसका सीधा सा फैक्टर है कि आपने अपने आप को संवारा है, अपने आप को मजबूत किया है, अपने आप को देखा है। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को पहचाना नहीं है, तो वो समझ लीजिए उसने आईना भी कभी नहीं देखा है। आईना हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर को तो बताता है, पर दिमाग में जो आईना होता है वो हमारे चरित्र, हमारे विश्वास, हमारी दृढ़ संकल्प, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी साइकोलॉजी को दर्पित करता है, जो हमारे आचरण और हमारे चरित्र में झलकता है। आपको ये कोशिश करते रहना चाहिए, रोज अपने आईने को अपने दिमाग के जरिए, अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर के जरिए परखिए, देखिए कि आज आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया। रोज उगता हुआ सूरज आपसे ये कहता है कि नई आशा की किरण जगी है और नया प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ करना है। और रोज शाम का जो सूरज अस्त होता है वो पूछता है आपसे कि आज आपने क्या किया, आज का दिन आपका कैसा रहा, आपने कौन कौन से टारगेट पूरे किए, आपने अपने ऊपर कुछ काम किया कि नहीं किया, और काम नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया, और उसमें कितने फैक्टर्स हैं। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, समझनी है और देखना है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से इस फैक्टर्स पे काम करते हैं। तो ये देखिए, आप समझिए, इनको अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए काम कीजिए। और नई सुबह जब भी हो, नई ऊर्जा के साथ आपका दिन शुरू होना चाहिए और आपको अपने विश्वास के साथ ये काम करना चाहिए कि जो आप करना चाहते हैं उस काम में आपका मन, तन, धन और आपका विश्वास तो लगा ही है, साथ में उन लोगों का भी उसमें पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है जो लोग आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो लोग नहीं भी जुड़े हैं वो भी आपको प्रभावित करते हैं।
तो जीवन का कोई भी निर्णय, खास तौर से ऐसा निर्णय जो आपको निराश करता हो, आपको असफल बनाता हो, उसके बारे में ये जरूर सोचिए कि आपके जो जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्या वास्तव में आप अकेले अपने लिए अपना निर्णय ले सकते हैं? नहीं। हमेशा आसपास देखकर सोच करके ही निर्णय लीजिए। तभी कहा गया है कि जो बिना विचारे काम करे सो पाछे पछताए। अर्थात कि जो लोग विचार किए बगैर काम करते हैं वो फिर पीछे पछताते हैं। तो आपको पछताना नहीं है, आपको अपने जीवन के हर एक निर्णय के बारे में सोचना है, धैर्य रखना है, धीरज रखना है, और नुकसान भी हो जाए तब भी आपको धैर्य रखना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपके जरिए जो भी क्षतियां हो रही हैं या जो भी आपसे नुकसान हुए हैं उन नुकसानों की भरपाई के लिए आप ही सिर्फ दोषी हैं। वातावरण, प्रकृति, ये सभी स्वभाव जो भी आप आचरण कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी इस परिवेश में आपको एक दृढ़ता और दृढ़ संकल्प और दिशा निर्देश और आपको एक नया रास्ता देंगे जो काफ़ी लंबा भी हो सकता है। पर छोटे रास्तों से मत चलिए, अच्छे रास्तों से चलिए, लेकिन लंबे रास्तों से चलिए, ताकि आपका सफ़र भी सुहाना रहे, आपका जीवन भी सुहाना रहे, और आप जो उस रास्ते पर जाएं तो आपको पूरी स्पीड और पूरा दमखम आप उस पर लगा सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका हेमंत कुमार आपके साथ है। अगर किसी तरह के आपको मुझे वीडियोस में अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हम आपको अगले टॉपिक पर वीडियो बना के दें। बताइए कमेंट्स में क्या आपको नया सीखना चाहते हैं।